अच्छा डॉक्टर बैनर्जी, क्या जो हमारे आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं, जो टॉप पे बैठे हमारे पॉलिटिशियन हैं सरकार में और अपोजिशन में, क्या उनके विवेक पर भी सवाल उठाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उतनी कॉम्पिटेंट अब नहीं है, जो इंटरनेशनल ग्लोबल इंपीरियलिज्म को ठीक से नहीं समझ पा रही है, या खूब समझ रही है, ये उनके साथ मिलकर के अपना धंधा चला रहे हैं और आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? ये दोनों में सत्य क्या है? सत्य यह है कि जो नेता होते हैं, पॉलिटिशियन, उनका विवेक नहीं होता है। उनका विवेक जनता को पुश करना है। जनता जो चाहती है उसी से वो निर्णय लेते हैं। अगर जनता समझ जाएगी, जब तक जनता नहीं समझेंगे, पॉलिटिशियन विल फॉलो व्हाट इज टू द एडवांटेज। वो है कि इंपीरियल, आप कह रहे हैं कि इंपीरियल पावर कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है इंपीरियल पावर का कंट्रोल कभी गया ही नहीं था हमारे डेमोक्रेसी से। हमको लग रहा था, आम जनता को लग रहा कि हम डेमोक्रेटिक है, पर अभी देखिए हमारे जितने भी टॉप टैलेंट है सब बाहर चले जाते हैं। सब जाके यूएसए में काम करते हैं, यूके में काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनके भी दिमाग में यह है कि उन लोग हमसे सुपीरियर है या वहाँ ज्यादा अच्छे हमको फायदे मिलेंगे। तो हमारे देश को हमने इतना अच्छा क्यों नहीं किया, हमारा वातावरण इतना अच्छा क्यों नहीं किया? क्यों वो बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कभी फ्रीडम ऑफ साइंस, फ्रीडम ऑफ मेरिट है ही नहीं। अभी भी टॉप डाउन अप्रोच है, जो कि डेमोक्रेसी का एक निशानी नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर माया। और हाँ, जब माया बोलिए 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 माया। हाँ, इसकी जो बात कही ना, एक रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट मूवी आई थी, उसमें एक बहुत अच्छा कि पुराने जमाने में जब युद्ध होता था तो सामने वाले देश के बच्चों को पकड़ के ले आते थे, उनको बड़ा करते थे और अपने सैन्य में, तो उनके ही बच्चों को उनके सामने भिड़ाया जाता था। तो आज यही चल रहा है कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स को परदेश ले जाके, अभी क्या है, क्या गूगल बोलो, क्या ये बोलो, सब कंपनियां जो इस महामारी में भी उन सब ने इसमें मतलब वैक्सीन और उसी की तरफ उनका झोंक रहा, तो हमारे ही देश के लोगों को उस तरह अब वहां तैयार किया जाता है कि हमारे ही देश के विरुद्ध पॉलिसीज को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर माया और डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर वीना, ये सवाल, हमारी आवाज लोगों को लग रही होगी कि हमारी संख्या कम है, लेकिन हम चूंकि सत्य के साथ खड़े हैं और न्याय के साथ खड़े हैं, मानवता की रक्षा के लिए खुद को समर्पित किया हुआ है, और नए किस्म का ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्र सर्वोपरि का जो लोग नारा दे रहे हैं वो झूठे हैं, वो कालनेमी हैं। राष्ट्र के बारे में दिन रात चिंतन करने वाला जो ग्रुप है वो आपके सामने खड़ा है और राष्ट्र को सबसे आगे खड़ा कर रहा है। देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, जान की बाजी लगा रहे हैं। अकेले भी हम लोग ये युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए मैं जनता जनार्दन से आग्रह कर रहा हूं कि कृपा करके जो आपके मौलिक सवाल हैं उसे आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, उसे जानिए और समझिए। महामारी के बारे में तहकीकात करना शुरू कीजिए। कैसे करेंगे? 3 तरीके में बताता हूं। पहला, अब जो एलन मस्क के आने के बाद जो एक्स प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे महामारी के बारे में, इस पूरे कैंपेन के बारे में, ये बिल गेट्स गैंग के बारे में, गावी गैंग के बारे में, WHO के बारे में बहुत सारे आपको एक के बाद एक पोस्ट मिलेंगे, साइंटिफिक पोस्ट मिलेंगे। आप जाइए, उसमें डॉक्टर पीटर मैकॉला मारिए, आप जाइए डॉक्टर अमिताभ बनर्जी मारिए, जाइए डॉक्टर बीना राघव मारिए, जाइए डॉक्टर भास्करन रमन मारिए, डॉक्टर माया मारिए और अवेकन इंडिया मूवमेंट मारिए। भारत के रेफरेंस में जितने पोस्ट हैं आपको मिल जाएंगे। हमारे क्यूवाइब को आप सर्च कीजिए, वहां मिल जाएंगे। हमारे QUIBE.in पे जाइए, हमने तो समर्पित किया हुआ है अंग्रेजी का जो हमारा प्लेटफॉर्म है QUIBE.in, उस पे आप देखेंगे। PrakashTV.in पे आप जाएंगे तो हमारे यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक सप्ताह के न्यूज लेटर आपको मिलेंगे, जिसमें हमने विस्तार से बताया है कि महामारी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे किन किन लोगों ने इसमें माल बनाए, कैसे मानवता की एक प्रकार से हत्या हुई, कैसे मानवता को एक प्रकार से रौंदा गया। ये सब हमने विस्तार से बताया है।
उसके बाद ग्लोबलिस्ट पावर की क्या भूमिका है, कौन है वो ग्लोबलिस्ट, क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन है ये बिल गेट्स, कौन है ये सोरोस, कौन है रॉकफेलर फाउंडेशन, इसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। आप उसे जाकर के सर्च कर सकते हैं। uho.org इन पर भी जा करके यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पर भी जाकर के जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक्स के प्लेटफॉर्म पे आप डॉक्टर पीटर मैकॉला करेंगे, डॉक्टर रॉबर्ट मलोन करेंगे, डॉक्टर आसिम मल्होत्रा करेंगे, फिर जितने भी आपको फैक्ट्स मिलेंगे, फॉक्स न्यूज के मिल जाएंगे, फोर्ब्स के मिल जाएंगे, सारे फैक्ट्स आपको एक्स प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। यूट्यूब पर भी मिलेंगे, लेकिन ये जो गूगल है और फेसबुक है, इन्होंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है महामारी के दौरान। तो इन्होंने बहुत सारे स्टोरीज को दबाया है, डिलीट किया है। अब इनकी डिलीट करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि अब अगर ये करेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, इनको भारत से बाहर करके ही दम लेंगे। अगर इन्होंने इस तरह का कोई भी कुकृत्य किया तो नहीं कर रहे हैं, अब पूरी दुनिया में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया में इनके खिलाफ भी मोर्चा खुल गया है, बहुत बड़े घेरे में है। फेसबुक की तो हालत खराब हो गई, मेटा का क्या क्या हुआ आप सबने देखा है। तो ये जो अब जो बाकी बची जो ये सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया है, जो पूरी तरह से बिकी हुई है, सरेंडर है ये फार्मा कंपनी के सामने में, तो उनके नैरेटिव को मत समझिए। मैं सहारा के जो हमारे निवेशक बंधुओं का जो हमारा दर्शक वर्ग है, बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, और एसएसआर वॉरियर का दर्शक वर्ग है, और हमारे इस मूवमेंट के भी बड़े दर्शक वर्ग हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारा अभियान जारी रहेगा जनता को जागृत करने का, आपको वैज्ञानिक तथ्य बताने का, और खुद के तरफ से नहीं, वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों के ओपिनियन आप तक पहुंचाने का ये अभियान है। और आज 1 जून को जब आप एग्जिट और एग्जैक्ट पोल के चक्कर में पड़े हुए हैं, मैं 9 बजे ये शो आपके लिए लेकर के आया हूं। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि हम अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपनी भूमिका निर्वाह कीजिए और महामारी की जानकारी उठाइए, जानकारी लीजिए, लोगों से, पॉलिटिशियन से और सरकार से कहिए कि ये महामारी आई कैसे, इसकी जांच करा करके बताओ, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आपने हमारे फंडामेंटल राइट को रौंदा है पिछले 2-3 वर्षों में अलग अलग प्रतिबंध लगा करके। तो ये आपका अधिकार है कि ये महामारी कैसे आई और कौन कौन इसमें, अगर आई, किसी ने लाया तो उसकी जांच करो, अगर नहीं आई, स्वाभाविक रूप से आई, तो उसकी जांच करो। ये जांच करके भारत सरकार बताए। अगर नई सरकार मोदी जी की आती है, अगर वो विवेकानंद रॉक से सीधे लोकमान्य आवास पहुंचते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो करें। और अगर ये जो लॉकडाउन लगाओ का जो माल बेच रहे थे गेट्स कंपनी का, राहुल गांधी एंड उनके गैंग, अगर ये सरकार में आते हैं, तो इनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप भी जांच करें। आप दोनों अगर ऐसा काम नहीं करेंगे, ये मुझे मालूम है, फिर भी मैं कह रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे, यहां अपनी जान की कीमत लगा करके लड़ने वाले ग्रुप आपके सामने खड़ा है। हम न डरेंगे, न झुकेंगे, न हथियार डालेंगे, हम अपना मोर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बनर्जी और डॉक्टर माया बलेचा और डॉक्टर बीना राघव। आज इंडिया डिबेट में इतना ही। सोमवार को हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष को न दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।